हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी और मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10 सैंपल पेपर नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा। तो उसका सेक्शन ए लास्ट वीडियो में मैं करा चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बोला गया है आपको शो करना है, क्या शो करना है बच्चों, कि यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13 ये जो नंबर है एक कंपोजिट नंबर है। शो कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है और आपको बताना कि ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, साथ ही साथ अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर्स के अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और तरीका बता देता हूं, जब कभी भी आपको इस तरीके से नंबर्स मिले, कभी भी नंबर्स मिले और बीच में जो है बच्चों आपको प्लस या माइनस का साइन दे दे, जैसे कि इसके अंदर भी जो है बीच में एक प्लस का साइन दिया गया है, ये रहा। तो जो ये प्लस और माइनस का साइन होता है ना, ये चीज शो करता है कि यहां पर ये दो नंबर्स है अलग अलग, जो दोनों प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे कोई दो नंबर्स दे दिए जाए और आप उन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर कॉमन ले ले, या कोई भी एक नंबर कॉमन आ जाए अदर देन वन को छोड़ के, क्योंकि वन तो सब में कॉमन होता है। दोबारा सुनना, मेरे पास कोई दो नंबर है, तीन नंबर, कितने भी नंबर्स दे सकता है, वो आपस में प्लस माइनस कुछ भी साइन मिलेगा, प्लस का या माइनस का बीच में। तो आपको कंपोजिट शो करना है। तो कंपोजिट शो करते वक्त एक चीज को ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर्स के अंदर वन को छोड़ के अगर कोई भी नंबर कॉमन है, जैसे यहां पर 11 कॉमन है बच्चों, तो यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 की जगह 1 आ गया, 11 की जगह 1 आ गया इंटू 13। तो यहां पर जी ये आपका कॉमन, यहां पर कॉमन फैक्टर जो आया वो आपका आ गया 11। एंड इफ अ कॉमन फैक्टर is found in any two numbers other than वन, यानी कि वन को छोड़कर। तो जब कभी भी कोई अगर कॉमन फैक्टर मिले किन्हीं दो नंबर्स में एक को छोड़कर, सो दीज सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। तो वो एक नंबर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। यहां पर मैंने ये इसलिए स्टेटमेंट लिखी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एमसीक्यू आएगा, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। माइंड के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, दो नंबर है, वन के अलावा कोई भी नंबर कॉमन दिख जाए इसका मतलब कंपोजिट है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एमसीक्यू में नहीं आए तो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको। क्लियर हुआ? इसका एक पार्ट और है बच्चों, और 21 का एक पार्ट और है, वही कर रहा हूं मैं। तो 21 का आपका ये बी पार्ट आ गया, वो ए पार्ट था आपका, ये वाला ए पार्ट था। तो बी पार्ट में बोला गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो डिविजिबल होगा किस किस से, ये होगा आपका 306 एंड 657। पढ़ते वक्त सामने ध्यान, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी आपसे पूछ ले कौन सा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा जो डिविजिबल है इससे भी और इससे भी। तो ये क्वेश्चन आपके छोटी क्लास में आपने पढ़े थे कभी 6-7 के अंदर, उन क्लास के क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है। तो आपसे पूछ लिया स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटर नंबर निकालने के लिए हमें दो ही चीज करनी होती है, या तो आप एलसीएम लेंगे या आप एचसीएफ लेंगे। अब यहां पर एलसीएम लूं या एचसीएफ लूं, तो एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर पूछा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या पूछा? स्मॉलेस्ट। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है?
लोवेस्ट कॉमन, तो लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट एक ही तो चीज है, लोवेस्ट बोलो या स्मॉलेस्ट बोलो, एक ही तो चीज है अनंत, है नहीं है? तो यहां पर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर आप एलसीएम लेंगे बेटा किसका, 306,657 का आपको एलसीएम ले लेना है। फटाफट फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ये 2 से नहीं जाएगा। उसके बाद आपका अगेन 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, ये भी नहीं जाएगा। 6 5 7, अब देखिए किससे जा रहा है, ये 3 से ये नहीं जा रहा है, 3 2 जा 3, बिल्कुल ये जा रहा है, तो 3 से ये नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब देखिए 3 7 जा बिल्कुल 3 से दोबारा जा रहा है, ये आ गया 79, ये आ गया जी 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब देखिए तो आई थिंक 79 और 73 दोनों ही प्राइम नंबर है, 73 और 79 अपने टेबल में आते और किसी टेबल में नहीं आते। तो 73 ये आपका 79 का 79, 73 1 जा 73, ये 79 1 1 सक्सेस हो गए। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये आ गया 36 इंटू 73 इंटू 79। यहां पर इसका आंसर जो आ रहा है बेटा, इसका आंसर हमारा आ रहा है 2 2 3 3 8। तो ये आपका एलसीएम है और ये वही नंबर है लोवेस्ट नंबर जो आपका 306 और 5657 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन है समझ में सभी को, कोई डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर ओरिजिन पे दिया गया है। इफ लाइन एल गिवन, एक लाइन एल दी गई है जो है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। मैं फिगर बना के आपको दिखा देता हूं। देखो ये बोला एक सर्कल है, यहां पर मैंने एक टेंजेंट बनाई बेटे, यहां पर मैंने एक टेंजेंट बनाई है और जो ये टेंजेंट है ये इसको P पॉइंट पर कट करती है, यहां पर मतलब इससे कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये इसका, और ये आपको यहां रेडियस गिवन है और ये ओरिजिन के ऊपर है, इसको C बोला गया है और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके 0,0 और इसके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो है आपके 3,A और ये लाइन है L आपकी, और इस लाइन की इक्वेशन दी गई है मेरे को क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। समझ आ गया क्वेश्चन? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल के अंदर जो इसका सेंटर है ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन 0 0 होता है, समझना है पूछ लेना। उसके बाद ये जो रेडियस बनी हुई है इसी से टच करके एक जो है टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसका नाम है L। ये टेंजेंट जहां पर ज्वाइन करती है रेडियस के साथ वो P पॉइंट है। P पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,A और ये है 0,0। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसकी रेडियस निकालो, तो रेडियस तो मैं तभी निकाल पाऊंगा ना जब मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट यहां तो मेरे पास A है, कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो मैं कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये जो आपकी L लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और इसके ऊपर जो पॉइंट है वो 3,A। तो 3,A का मतलब क्या है कि ये आपका x है और ये आपका y है। x y की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो आपका क्या निकल आएगा, a की वैल्यू निकली आएगी और a की वैल्यू आ गई तो मैं रेडियस निकाल लूंगा, है ना? समझ आया क्वेश्चन? हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पर। इक्वेशन ऑफ लाइन, आपकी इक्वेशन यहां दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और यहां पर x और y गिवन है बच्चों आपको 3a। ध्यान रखना जब कभी भी मेरे पास कोई लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है और उसी लाइन के ऊपर क्या है, पॉइंट है कोई, तो वो एक्स वाई माने जाते हैं उस इक्वेशन के अंदर, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पर मैंने x की जगह 3 रख लेना है, y की जगह a, ये आ गया 3 प्लस a इक्वल्स टू 5।
a इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इधर आके, और a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। तो यानी ये जो आपका सर्कल है इसमें जो ये इसकी रेडियस है ये 0 0 थी सी पॉइंट, और ये पी पॉइंट था बच्चों, ये आपका आ गया 3 ए की जगह 2 लिख देना है 3 2। तो आपको सीपी निकालना है, तो सीपी मतलब की रेडियस है ये इसकी, सीपी मतलब रेडियस है। और बच्चों रेडियस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा ना इसमें, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसको x1 y1 मान लिया, इसको मैंने x2 और y2 मान लिया। समझ आ रहा है सभी को? समझना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। x2 जो है आपका 3 है, x1 आपका 0 है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस y2 आपका 2 है, y1 आपका 0 है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया 3 से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और यहां पर जो ये आपका निकला अंडर रूट 13, 13 प्राइम नंबर है, रूट ओपन नहीं होगा, तो ये आपकी बच्चों रेडियस निकल गई रूट 13 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि कभी भी जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इस चीज में आता है। और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो ग्राफ के ऊपर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिए इसलिए हमेशा यूनिट्स में निकलते हैं। समझ आया क्वेश्चन सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब बेटा हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको आगे अटैच मिलेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर एक मेरे को इक्वेशन दी गई है बेटा, ये आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, और इसकी जो जीरोज है, जीरोज मतलब किसके फैक्टर मेरे को दिए गए हैं 2 एंड -3। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन जब मैं इस तरीके से बताता हूं समझ में तो आ जाते होंगे ना, क्योंकि मैं एक चीज क्लियर करता हूं, ये गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर ये फाइंड करना है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आपको पता है कि बेटा ये जो है जीरोज गिवन है आपकी, क्या एक जीरो है इसकी 2, और सेकंड जीरो जो है इसकी वो 3 गिवन है। तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह से करना है, आपको लिखना है व्हेन x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 का मतलब अगर 0 2 है तो क्या होगा, इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर ब्रैकेट a प्लस 1 एक्स प्लस बी। यहां पर x की जगह मैं पुट करता हूं 2, तो 2 का स्क्वेयर, a मेरे पास है नहीं, प्लस 1 x की जगह 2 प्लस b। जब कभी भी मैं किसी इक्वेशन के अंदर उसका फैक्टर पुट करूंगा तो हमेशा पुट करने के बाद वो इक्वल्स टू 0 आंसर देगा, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। सामने ध्यान सभी का, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, ये आ गया 2 1 जा 2 प्लस b का b इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 2 6 हो गया, ये आपका 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये आपका 2a प्लस b 6 प्लस है, इधर आके क्या हो गया बच्चों -6, और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। समझ में आया? ये कब इक्वेशन बनी, जब मैंने x को क्या माना था 2 माना था। अब मैं x को क्या लेट करता हूं बच्चों 3 लेट करता हूं। मैं लिखूंगा व्हेन x इक्वल्स टू 3, यानी कि जब मेरे पास जो 0 है वो 3 हो तो क्या होगा -3 है। ओके -3 है तो हम -3 ले लेते हैं यहां, x इक्वल्स टू -3। दोबारा लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, -3। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वेशन। अगर यहां पर बच्चों में x की जगह पुट करो -3 स्क्वेयर प्लस a मेरे पास है नहीं, x की जगह -3 आ गया प्लस b, -3 का स्क्वेयर प्लस का 9 आएगा, -3 को a से इंटू किया -3a, -3 को 1 से किया तो ये आपका माइनस का 3, और प्लस b इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 9 से 3 माइनस करेंगे नंबर से तो 6 आ गया, -3a प्लस b इक्वल्स टू 0, प्लस 6 इधर आके -6 हो गया, यहां बच गया -3a प्लस b, और ये -3a प्लस b जो आपका बचा है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन
सेकंड आ गई। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6, एक बन गई -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6। तो टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जब स्टेटमेंट्स लिख के आप क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है, रिप्रेजेंट कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है चेकर के सामने, तो नंबर ज्यादा मिलने के चांस होते हैं, इस चीज का ध्यान रखा करो। तो यहां पर ये आपकी इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6। ये आपके आ गए बेटा -3a प्लस बी इक्वल्स टू -6। यहां b दोनों सेम है, एक को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव कब होगा? जब मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहां पर क्या आ गया? b से b कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहां प्लस प्लस प्लस, ये आपका 5a हो गया, और यहां कैंसिल करके आपका 0 हो गया। a आपका आ गया 0, 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, 0/5 आपका 0। a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख दीजिए। नाउ पुट a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6। 2a की जगह क्या रख देंगे? 0 प्लस बी इक्वल्स टू -6, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, इक्वल्स टू -6। 0 की वैल्यू नहीं है तो b क्या आ गया आपका? -6। a और b आपको निकालने थे, दोनों आपने निकाल दिए। लास्ट में टाइम मिले तो ये और लिख दिया करो कि a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -6। ये करोगे थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, नंबर ज्यादा मिलने के चांस होते हैं। ओके, समझ आया सभी को? अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स चैप्टर नंबर 4 आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नेचर ऑफ रूट्स हमने देखे थे कि इक्वल जीरोस आते हैं या आपके डिस्टिंक्ट जीरोस आते हैं, रियल रूट्स कौन से, ये आपको बताना है। तो वो चेक करने का तरीका मैं साथ साथ सैंपल पेपर कराने के साथ साथ आपको वो तरीके भी बता रहा हूं किस तरीके से पहचानते, तो ध्यान रखना। यहां पर आपको जो इक्वेशन गिवन है बेटा, ये इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ a एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है यानी 1, a आ गया, b आपका आ गया बेटा ये 4, और c आपका आ गया -3 अंडर रूट 2। ये आ गया जी ABC। आपको बताने हैं कौन से? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे हैं इसके? तो हम d निकालेंगे, d होता है b स्क्वायर -4ac। तो b है आपका 4 स्क्वायर 4a, और c आपका आ गया -3 रूट 2। ये आ गया 16, 4 बन जा 4, ये प्लस आ जाएगा माइनस माइनस, और ये 4 बन जा 4 3 जा 12। ये आ गया जी 12 अंडर रूट 2। तो बेटा जब मेरे पास ये d की वैल्यू आई है, आपको पता चल गया कि d की वैल्यू पॉजिटिव है। d की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब जो d है इज ग्रेटर देन 0 है। तो 3 होती है बेटा कंडीशंस। अगर d 0 से छोटा है यानी माइनस आए, तो माइनस आया तो इसका मतलब समझ जाना कि वो आपका रियल रूट नहीं है। अगर d की वैल्यू माइनस में आए तो इसका मतलब वो रियल रूट नहीं है। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो वो रियल रूट है और उसके रूट्स इक्वल निकलते हैं। अगर d की वैल्यू मैंने सॉल्व किया, d की वैल्यू 0 आ गई मान लीजिए, तो 0 आ गई तो ध्यान रखना वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके वो रियल रूट्स होंगे, और साथ ही साथ जब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जीरोस निकालो तो जीरो भी इक्वल निकलेंगे अगर d 0 है तो। और अगर d आपका 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव का कोई नंबर आ रहा है जैसे कि ये आया है, तो वो आपका रियल रूट होगा, रियल रूट्स होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा दोनों आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। एक रूट में ऐसे कि मान लो 2 है तो दूसरा 3 आ जाए, इस तरीके से। तो समझ में आ गया आपको?
आपसे पूछे गए थे नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स मैंने इसका ही निकाल दिया, यही इसका आंसर है। बिकॉज यहाँ पर जो डी है आपका बेटा ग्रेटर देन 0 आया था, तो रियल रूट्स होगा एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको एक जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 25 का ए पार्ट मैं कर रहा हूं। ये मेरे को दिया हुआ है एवेल्युएट। एवेल्युएट, ध्यान रखना, एवेल्युएट का मतलब वैल्यू निकालना, मूल्यांकन करना, जांच करना या उसको सॉल्व करना कहने का मतलब। तो यहां पर आपको एवेल्युएट करना है। ये आ गया 2 sin 30 डिग्री, ये आ गया 10 60 डिग्री, ये आपका आ गया -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री एंड ये आ गया आपका sec स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमने निकाल लिया जी। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस 3 का 3 आ गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहां देखो स्क्वायर है तो इसका मतलब स्क्वायर लगेगा यहां पर। और यहां पर sec 30 की वैल्यू 2/√3, यहां भी स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्वेश्चन पे, कभी इसके ऊपर भी स्क्वायर ना हो। तो यहां पर हम क्वेश्चन चेक करते हैं तो पहले स्क्वायर नहीं है, बाद में है, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बन जा √3 माइनस ये 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √3 का स्क्वायर 3। तो यहां पर देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, √3 आ गया माइनस ये 1 बच गया, यही आपका आंसर है। समझ में सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका हम बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट देखते हैं हम 25 का। अब बी पार्ट के अंदर क्या है क्वेश्चन जी? बी पार्ट में बोला गया है यहां पर इफ sin x मेरे पास 7/25 गिवन है बेटा। व्हेन x इज एन एक्यूट, x इज एन एक्यूट एंगल, x आपको एक्यूट एंगल दिया गया है तो आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू किसकी? sin x cos x, ये बीच में डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और यहां पर ये ब्रैकेट है आपका tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x। पढ़ते वक्त सामने ध्यान सभी का कर लिया, वो भी देखा क्योंकि कहीं कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम ना होगी वो। तो करना हम स्टार्ट करेंगे। यहां मल्टीप्लाई है बेटा, तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। sin x 7/25, साइन का मतलब होता है बेटा मेरे पास P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। x जो है आपको एक्यूट एंगल गिवन है, तो कहने का मतलब आपको पता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ही टाइप का ट्राइंगल हम स्टडी करते हैं और वो होता है आपका राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल मैंने बना लिया। राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर आपके पास 7 है, हाइपोटेन्यूज 25, परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज 25। तो जब कभी भी इस तरीके से दिया जाए तो आपको पहले थर्ड निकालनी पड़ेगी साइड। तो यहां पर आपको बेस निकालना पड़ेगा। नेमिंग कोई मैंने लिखी नहीं है क्योंकि नेमिंग की जरूरत है नहीं इसमें। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है बच्चों, और ये आपका बेस है। तो यहां पर बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है h² इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 25 तो 25 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7 तो 7 स्क्वायर, बेस आपका बेस स्क्वायर आ गया। अब यहां पर ये आपका आ गया 625 प्लस सॉरी इक्वल, ये आपका आ गया बेटा 7 7 जा 49, और यहां पर प्लस ये आपका आ गया बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, इसको मैंने बेस यहां लिख दिया। अब 625 49 इधर आके क्या हो गया माइनस, ये बच गया बी स्क्वायर, माइनस करके 576 ये आ गया बी स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा, और 576 का रूट क्या होता है आपका
24। तो यानी आपका जो बेस है वो क्या निकल गया? 24। ये आपका बेस आ गया 24। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी वैल्यू हम निकाल के दिखा देंगे, लेकिन वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास तीनों साइड होगी, इसलिए मैंने पहले तीनों साइड निकाली है। हम देखते हैं वैल्यू किसकी निकालनी है। वैल्यू निकालनी है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ गया आपका 10x प्लस कोट एक्स। कोट एक्स समझ आ गया? अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। साइन होता है हमारे पास p अपॉन h, कोस होता है b अपॉन h, टेन होता है p अपॉन b, और ये होता है आपका b अपॉन p। अब ये b p h जो भी है यहां से वैल्यू देखिए और उसके अंदर पुट कीजिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 7 अपॉन 25, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 24 अपॉन 25, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7 बाय 24, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका उल्टा आ गया। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। 28 ये आ गया 625। यहां बेटा इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 168, ये आ गया 7 इंटू 7, ये आ गया 24 इंटू 24। बोलेगा नहीं कोई? 168, ये आ गया 625, और यहां आ गया 7 7 जा 49, ये आ गया 576, ये आ गया 168। तो यहां ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई था। ऊपर प्लस करेंगे 625 प्लस करके, नीचे आपका 625 और दोनों कैंसिल करके क्या आ गए? तो हमने खोदा तो पहाड़ का लेकिन निकला चूहा है। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद आंसर बनाया। समझ में आया? कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट जब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, खाली मेरे क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा। ओके, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन सी पे आ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जिसमें आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे रूट के और आपसे पूछ लेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव कीजिए। करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको जो एक तरीका बता रहा हूं उनमें से आपको क्या करना है, यहां पर लेट कर लेना है, लेट अंडर रूट 2 माइनस 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको कौन सा नंबर मान लिया? एक रैशनल नंबर मान लिया। और रैशनल नंबर जो होता है बेटा आपको पता है कि वो एक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मैंने यहां पर ये नेचुरल नंबर ले लिया, एक्स कोई नेचुरल नंबर है, इसके इक्वल आ गया ये। क्लियर? आगे हम देखते हैं, यहां पर मैं क्या करता हूं, रूट 2 का रूट 2 लिया, ये आपका एक्स है, ये इधर आके प्लस का रूट 5 हो गया। होने के बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर रूट 2 का भी स्क्वेयर किया मैंने, और यहां पर x प्लस रूट 5 का भी मैंने क्या कर दिया बच्चों? स्क्वेयर कर दिया। यहां से स्क्वेयर कट किया, ये आपका 2 आ गया। यहां a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आ गया। क्लियर है? अब यहां पर 2, ये आपका माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आके प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस हो गया, प्लस 5 इधर आके माइनस हो गया, यहां बच गया 2 अंडर रूट 5x। अब हमने क्या कर लिया जी, यहां पर माइनस किया तो ये आ गया माइनस का 3 एंड माइनस का एक्स स्क्वेयर। ये x यहां मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। 2 भी मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो गया। तो ये यानी 2 और x मल्टीप्लाई थे, नीचे आ गए इधर डिवाइड। यहां क्या बच गया? अंडर रूट 5। तो अब आपको जो 9th क्लास में हम स्टेटमेंट लिखते थे वही स्टेटमेंट यूज करनी है। क्या स्टेटमेंट थी? हम यहां लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करा रहा हूं, हियर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p बाय q की फॉर्म में होता है।
और ये जो नंबर आपका वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो रैशनल होना चाहिए। लेकिन ये इक्वल किसके है? तो हम लिखेंगे बट इट्स इक्वल टू √5, लेकिन ये किसके बराबर है? √5 के। एंड √5 इज एन इनरेशनल नंबर, और जो √5 है वो कैसा नंबर है? इनरेशनल नंबर है। तो जब अगर √5 आपका इनरेशनल नंबर आ गया तो जो उसके बराबर होगा वो भी तो इनरेशनल होगा, होगा या नहीं होगा? लिख सकते हो। सो कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन। तो इसलिए जब अगर √5 आपका इनरेशनल नंबर है बच्चों, तो मैंने जिसको जो माना था, मैंने इसको माना था एक क्या? रैशनल नंबर। तो मेरी ही बात का एक विरोध पैदा हो गया ना। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास होना, विरोध होना। तो मेरी ही बात का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी कि मेरी बात थी रैशनल नंबर, मेरी ही बात का विरोध हो रहा है कि ये इनरेशनल है। सो हम लिख देंगे कि ये जो हमने रैशनल माना था √2 माइनस √5 इज एन इनरेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चंस में तो खाली स्टेटमेंट के नंबर होते हैं, इतना कुछ करके नहीं दिखाना होता आपको। आपके पास देखिए नंबर था, उसको रैशनल माना, x के इक्वल रख लिया, मैंने √2 यही रखा, माइनस √5 इधर आके प्लस हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आइडेंटिटी ओपन कर दी। रूट वाला जो नंबर उसको एक ही तरफ रखना और सारे नंबर दूसरी तरफ ले जाने हैं। जो फ्रैक्शन बनाएगा उसको लिख देना है कि यहां पर जो ये नंबर आया फ्रैक्शन वाला वो किस फॉर्म में है? p बाई क्यू की फॉर्म में। लेकिन जो आपका ये नंबर है फ्रैक्शन वाला p बाई क्यू, वो किसके बराबर है? √5 के बराबर है। और जो √5 है वो कैसा नंबर है? इनरेशनल है। तो अगर √5 इनरेशनल है तो जो उसके इक्वल होगा वो भी इनरेशनल होगा। है नहीं भाई बात समझ में? ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर ये 26 हमारा होगा। 27 नंबर इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन के अंदर यहां पर आपको निकालना है मोड। क्या निकालना है आपको? मोड। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो जब तक मेरे को डेटा के अंदर यही नहीं पता है कि F1 F0 F2 H L है क्या, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पहचान करनी है। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका F1 है। F1 से ऊपर वाला जो आ गया वो आपका F0 और नीचे वाला आ गया वो आपका F2। F1 के सामने जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर जो लोवेस्ट टर्म है वो आपका L आ गया। और H का मतलब तो आपको पता ही है, क्लास विड्थ होती है, तो 2 का गैप है, इसमें 2 आ गया। आ गई बात समझ में? करना स्टार्ट करते हैं। L की जगह जो है बच्चों हम लिखेंगे यहां पर, मैं यहां आगे कर रहा हूं, कैलकुलेशन देख लीजिए। फॉर्मूला है L F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रखते हैं L की जगह हमारा आ गया 5 प्लस F1 माइनस F0 यानी 80 माइनस 45, 2F1 यानी 80 माइनस F0 यानी 45, F2 55, 45 55 और यहां H की जगह 2 आ गया। इसको नहीं छेड़ना अभी बिल्कुल भी, इसको सेम रखना है। माइनस कीजिए, ये आपका 35 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 160 माइनस माइनस प्लस, ये आपका कितना आ गया जी? 100 आ गया आपका, ये प्लस करके, और ये आपका आ गया 2, ये आ गया 5। थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 5, ये आपका आ गया 35, 35 अपॉन में जो है ये आपका आ गया 60 बच्चों, और ये आपका आ गया 2 से कैंसिल किया 30। अब यहाँ पर 5 और कट करना चाहो, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35, ये आ गया 7/6। तो मैंने क्या बोला था? L को नहीं अभी छेड़ना है, लास्ट में इसको डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 1 जा 6, 1 बच गया, 6 1 जा 6, 4 बच गया, तो 6
6 या 36 अप्रोक्स में आ गया ये आंसर। प्लस करेंगे तो 6.16 आपका मोड निकल गया, यही आपका आंसर है अप्रोक्स में। तो इस तरीके से आपको मोड निकालना है। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अगर ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जो है ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स आप तक पहुंच सके और 2026 का जो फाइनल पेपर है 17 Feb को, वो आप अच्छी तरीके से दे सके। थैंक यू सो मच।